आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि हम आग से बचाव और आग का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जी हाँ, जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आग लगने पर जल तो आप भी डाल सकते हैं, तो फिर फायर ब्रिगेड की क्या आवश्यकता? आप सही कह रहे हैं, जल तो आप डाल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर अधिक आग लग जाए तो आप कितना जल डालेंगे? जितने में आप जल भरेंगे इतने में आग और फैल जाएगी। इसीलिए अधिक आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाना आवश्यक है। इसीलिए अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोस के किसी घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित कीजिए। यह ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अग्निशमन वाले लोगों को आने में दरअसल काफ़ी देर लग जाती है। उसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। या तो आपने उन्हें बुलाने में ही देरी कर दी, या फिर जहां ये दुर्घटना हुई आग लगने की, वह स्थान अग्निशमन के सेवा केंद्र से बहुत दूर था, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जगहों पर इस प्रकार के दिखाए गए अग्निशामक सिलेंडर लगे होते हैं। दोस्तों, इन सिलेंडर में कुछ ऐसा पदार्थ भरा जाता है जो कि पानी की तरह आग को बुझाने का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी चीज़ इस सिलेंडर में भरी जाती है। आइए देखें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अत्यधिक अनिवार्य है। उसी प्रकार से दहन रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इसीलिए उच्च दबाव पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि इस सिलेंडर में मुख्य रूप से क्या होता है। उच्च दबाव पर भरा गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, आज हमने ये पढ़ा कि हम दहन को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, किसका नंबर? बिल्कुल, आप सबने सही कहा, अग्निशमन सेवा का नंबर। बाय दोस्तों।